नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी भावनाएं लेकर। और मेरी कोशिश यही होती है कि बहुत कम समय में आपको ज़िंदगी का जो एक सार है वो बता दिया जाए और हम ज़िंदगी को कैसे जिएं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, रिश्तों में तनाव या तनाव में रिश्ते। आज हमारे पास हम बड़े सारे रिश्तों को जीते हैं, बड़ी सारी चीज़ों को हम जीते हैं, तो बट हमारा जो है हमें समझ में नहीं आता कि हम रिश्ते जी रहे हैं या निभा रहे हैं। तो इस पे दो लाइनें हैं। ये जो खुश होने का दावा करते हैं हम, हम दिन में 4 दफ़ा समझौता करते हैं। हम जब भी ज़िंदगी में कोई रिश्ते निभाते हैं तो हम बड़ी सारी चीज़ों से रूबरू होते हैं और हमें कई बार बड़े सारे समझौते करने पड़ते हैं। तो उस समय हम रिश्तों में तनाव जो है झेल रहे होते हैं, या जो हमारे रिश्ते हैं वो टूटने की कगार पर होते हैं। तो हमें उस समय पर क्या करना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए कि ये रिश्ते वाकई हमारे साथ चलेंगे या हमें इन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने और टूटने का हक नहीं होता। कई बार हम परिवार में ऐसे सदस्य ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हमें रिश्तों को हर हालत में निभाना होता है। जब निभाना है तो हमें वो जिम्मेवारियों का बोझ जो है, हमें उन रिश्तों को, चाहे वो टूटे और चाहे वो रूठे, हमें उनको निभाना पड़ता है। तभी जो है रिश्तों में जब तनाव होता है तो तनाव में हमारे रिश्ते चले जाते हैं और उनको वैसे ही निभाते चले जाते हैं। तो क्यों ना ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पहचाना जाए जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकें और रिश्तों में तनाव को ख़त्म किया जा सके। तो हमें पहले तो ऐसे लोगों को पहचानना है। अब हमें ऐसे लोगों से रिश्तेदारी नहीं रखनी जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर आएँ और पक्षियों की तरह दाना पानी चुगे और उड़ते बने। हमें रिश्तेदार उनको रखना है जो पानी और मछली की तरह हमेशा सुख दुख में हमारा साथ निभाएं। तो पानी और मछली की तरह सुख दुख में हमारा साथ निभाएं। हमें वो रिश्तेदार अपने आसपास रखने हैं तो रिश्तों में तनाव नहीं रहेगा। ढूंढिए ऐसे रिश्तों को, ज़रूर होगा। और हम जब किसी को घमंड दिखाते हैं तो क्या होता है, उससे रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं कि तो हमें वो आदत बदलनी पड़ेगी। हम किसी को घमंड दिखाकर रिश्ते निभाएं और रिश्तों में तनाव लाएं, उससे अच्छा है कि हम माफ़ी मांग लें अगर हमारी गलती है तो, या सामने वाले को ये रियलाइज़ करा दें कि भैया तू यहाँ पे गलत है, तो ये रिश्ता ऐसे नहीं निभेगा और इस रिश्ते में अब तनाव आता चला जा रहा है, हमारे रिश्ते तनाव में चल रहे हैं और इससे बड़ा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो हमें माफ़ी मांगकर या सामने वाले को कन्विंस करके उस रिश्ते को या निभा लें या तोड़ दें। बीच वाला जो रिश्ता है वो कभी भी ना कभी किसी से चला है ना कभी चलेगा। सिर्फ एक दुनियादारी निभाने के लिए आप 10 रिश्ते जितने मर्जी इकट्ठे कर लें। और सबसे बड़ी बात, रिश्ता उसी के साथ रखना जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द समझ सके। रिश्तेदार आपको बहुत आएंगे, बहुत मिलेंगे, पर असली रिश्तेदार आपका वो है जिसने आपकी हंसी के पीछे छिपे हुए दर्द को समझ लिया, आपके गुस्से के पीछे को, प्यार को समझ लिया कि आप उसके ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। गुस्सा आप किस पे करते हैं? जिसके ऊपर आपका ऊपर हक होता है। अगर सामने वाले ने आपको अपने ऊपर हक ही नहीं दिया तो आप गुस्सा कैसे करेंगे? अगर वो कहीं गलत है तो उसे आप कैसे समझा पाएंगे? या कोई आप पे गुस्सा कर रहा है तो वो कुछ हक समझ के कर रहा है, आपको कोई गलत चीज़ आपके बारे में बता रहा है तो वो आपको अपना समझ के बता रहा है। तो ऐसे रिश्ते बड़े अपने आसपास रखिए। और अगर आप किसी बात में चुप हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे और वो आपकी उस चुप्पी के पीछे का कारण समझ पा रहे हैं, तो वो रिश्ते ज़िंदगी में हमेशा संजो के रखिए। रिश्तों में तनाव नहीं आएगा, ना ही तनाव में रिश्ते आएंगे। और जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि यार ये रिश्ता मेरा ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि हम उस रिश्ते में इतना तनाव झेल चुके होते हैं। अब हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम उस रिश्ते को कहीं आगे कैरी ओवर करके ले जा सकें, कहीं कुछ कर सकें। तो हम जब हमारे दिमाग में परेशानी आती है तो हम सोचते हैं हम क्या करें। तो इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिश्तों में तनाव इतना बढ़ गया है कि वो ज़रा सा हल्का सा खिंचाव आएगा और वो टूट जाएगा, तो बेटर है कि उस रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पे लाकर छोड़ दिया जाए जहाँ से अगर कभी दोबारा शुरू करने की गुंजाइश
हमारे पास हो तो हम उस रिश्ते को दोबारा जाकर शुरू कर सकें, बजाय इसके कि हम रिश्ते को ऐसी जगह पे जाकर ख़त्म करें जहां हमारे वापस लौटने की या सामने वाले के वापस लौटने की गुंजाइश ना रहे। हमेशा रिश्तों में ये गुंजाइश रहनी चाहिए कि हम वापस लौट सकें। और कई बार हमें कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों की हरकतें नहीं पसंद आती हैं, क्योंकि हम किसी और हिसाब से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, वो किसी और हिसाब से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और जब नहीं पसंद आ रहे तो अपने रास्ते बदल लें, उन रास्तों पर चलना छोड़ दें। आप रिस्पेक्ट करें उस रिश्ते की, पर अगर आपको कोई नहीं पसंद आ रहा तो आप अपना रास्ता बदल लें और कुछ ज़्यादा जवाब तलबी ना करें, क्योंकि जब ज़्यादा जवाब तलबी होती है तो रिश्तों में खराबी आती ही आती है। क्योंकि जो है दांत जो हैं वो हार्ड हैं, तो इसलिए वो जल्दी टूट जाते हैं। जीभ हमारी सॉफ्ट है, वो मरते दम तक हमारे साथ रहती है। तो हमारे रिश्ते भी हमारे साथ ऐसे हैं, जिन रिश्तों में तनाव आ जाएगा वो जीभ की भांति होंगे और वो दांत की भांति होंगे और वो फटाफट टूटते चले जाएंगे। पर जो रिश्ते हमारी जीभ की तरह होंगे, सॉफ्ट होंगे, वो अंतिम क्षण तक हमारा साथ निभाएंगे। रिश्ते कभी भी जो है वो खुद ख़त्म नहीं होते। उन्हें कौन ख़त्म करता है? कभी भी आप देख लेना किसी रिश्ते को ख़त्म करने में क्या होगा, उनकी हमारी गलत फहमियाँ, कभी नफ़रत से, कभी कोई इंसान आपके घर आया जिस चीज़ के लिए आपने बुलाया उस टाइम पे आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो ये ह्यूमन बीइंग है, वो चीज़ें डिमांड करता है। इंसानियत या रिश्ते कुछ चीज़ों की डिमांड करते हैं, जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो रिश्तों में तनाव आता है। और तनाव में जब रिश्ते आते हैं तो उन्हें टूटने में वक्त नहीं लगता। इसलिए संजोइए अपने रिश्तों को, और जिन रिश्तों को नहीं निभा सकते उन रिश्तों को ऐसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दीजिए कि दोबारा कभी मिलने की गुंजाइश हो तो कम से कम हंसकर मिल तो सकें। तो संभालिए अपने रिश्तों को तनाव से निकालिए। तनाव में रिश्ते मत जिए, इससे सभी को परेशानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और यहीं आज ख़त्म करूंगी, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने और टूटने का हक नहीं होता। और मैं मोटिवेशनल थॉट्स में ब्लॉग के ऊपर भी हूँ, drrenuarora.in पे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।